सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने में आने वाले प्रत्येक दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष होते हैं। सावन मास में जो अमावस्या तिथि होती है ये भी बहुत ही विशेष होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए विशेष विधि विधान से पूजन किया जाता है। पितृ कार्य किए जाते हैं। भगवान शिव की आराधना करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसीलिए सावन मास की जो अमावस्या तिथि होती है वो बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जो हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं इससे सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है और पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती है, तो पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। सावन मास की अमावस्या तिथि को श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं और हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि श्रावणी अमावस्या हरियाली अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो अमावस्या व्रत कब धारण करना है, स्नान दान की अमावस्या कब होगी और स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए किस प्रकार से पितरों की पूजा करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि पितृ दोषों से भी मुक्ति मिल जाए और पितरों की आत्माएं तृप्त होकर हमें आशीर्वाद भी दे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। पुराणों में उल्लेख है कि श्रावण मास में जो हम दान करते हैं, स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, उसका विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। और हरियाली अमावस्या के दिन किया गया दान, व्रत और पूजा पाठ, तर्पण इत्यादि व्यक्ति के पूर्व जन्मों का वर्तमान जीवन में जो अनजाने में किए गए पाप होते हैं उनसे मुक्ति दिला देते हैं। साथ ही इस जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो हरियाली अमावस्या पर आप चाहे तो गंगा स्नान कर सकते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कामों से निर्वृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। आप चाहे तो गंगा स्नान कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है, तो घर में क्या कीजिए, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। फिर विधि विधान से सूर्य देव को जल देकर अपने घर के मंदिर में पूजा कर लीजिए। स्नान करने के पश्चात पितरों के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। दान में आप सीधा का दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री, भोजन की जो सामग्री होती है किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को घर पर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं, जैसा भी संभव हो। इसके अलावा पितरों के निमित्त आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान इत्यादि कर सकते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भी पितरों की आत्माएं तृप्त होती है। तो आपको एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध और इसके अलावा जल से उस पात्र को भर दीजिए। फिर थोड़े से काले तिल डालकर, थोड़ा सा मिश्री या फिर शहद डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए, इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है और आपको भगवान शिव और आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि सावन मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और अमावस्या कब है। सावन मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जुलाई 2025 को सुबह 2:28 पर और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 25 जुलाई को सुबह 12:40 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 24 जुलाई को गुरुवार के दिन सावन मास की अमावस्या मनाई जाएगी। तो अमावस्या तिथि का स्नान, दान, व्रत इत्यादि सभी कार्य 24 जुलाई 2025 गुरुवार को ही किए जाएंगे। इस दिन सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 5:37 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 4:57 तक है। इस समय में आप स्नान इत्यादि कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं।
बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से 12:55 तक आपको प्राप्त होगा और अमृतकाल का समय दोपहर 2:26 से दोपहर 3:58 तक। 24 जुलाई को पूरे दिन स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो पूरे दिन में आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, पितरों का जो भी तर्पण इत्यादि कार्य करते हैं उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। इस दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ योग है। आप सभी जानते हैं गुरु पुष्य योग का प्रारंभ हो रहा है शाम को 4:43 से और समापन होगा सुबह 5:39 तक। गुरु पुष्य योग में आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी विशेष आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ योग में हरियाली अमावस्या है। भगवान शिव की पूजा कीजिए, पितरों का तर्पण इत्यादि कर्म कीजिए, पितरों के लिए दान कीजिए, दीप दान कीजिए और माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, जिससे कि जीवन सुखमय होता है, फिर भी मुक्त हो जाते हैं और हमें भी हमारी बाधाओं से, हमारे जीवन में जो असफलताएं होती है उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।